पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे उन्होंने मेन कैरेक्टर की लड़ाई अलग से हुई थी। इस एपिसोड में देखते हैं कि सियो चैंग अपने बेटे से कॉल पर बात कर रहा होता है और कहता है कि तुमने खाना खा लिया। तुम बिजी हो गई स्टडी करने में, लेकिन खाना खा लेना पेट भर के। सियो चैंग की बेटी बोलती है कि मैंने खाना खा लिया। अब सियो चैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब एक मोटा सा आदमी आता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत से अच्छे खाने की जगह है, वहाँ क्यों नहीं चलते। सियो चैंग उसको इशारे से चुप कराता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। अब अपने बेटे से बोलता है कि मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कोई काम है। वह मोटा आदमी खाने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि क्या आपने जनरल असेंबली को संभाल लिया। सियो जंग बोलता है कि सिर्फ वे तो गैंग है, उन पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मोटा आदमी बोलता है कि मैंने अपने पूरे करियर में बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उनसे डील नहीं कर पाया। मैं आपकी स्किल जानता हूँ, लेकिन आप इज्जत समझ के छोड़ नहीं दोगे। सियो जेंग बोलता है कि वे अभी बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा खेलने दो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वन साइड प्रोजेक्ट को भी पूरा करना है। मुझे लगता है कि जनरल असेंबली से मिलने का टाइम आ गया है। मोटा आदमी बोलता है कि किसी सुंगमिन से या फिर किसी और के साथ। मुझे लगता है कि तुम वन साइम प्रोजेक्ट के लिए जनरल असेंबली को कंट्रोल करना ही होगा। अगर कांग्रेसमैन को बेनिफिट होगा तो काम वाटर की तरह साफ हो जाएगा और यीशु की टीम को संभाल कर लिया जाएगा। डिफेंस सिक्योरिटी को हैंडल करवा देंगे। और चलो देखते हैं कि इन नए बच्चों में किस तरह लेवल की स्किल है। सीन कट होता है और यीशु को एक रूम में दिखाया जाता है और उसके हाथ में अपने टीम की फ़ोटो लेकर रो रहा होता है। अब बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि आपके ऑर्डर के अनुसार चियोन जेओ को सियोन नज़र रख रहा है। अब सियोन और गुड्डो प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। गुड्डो प्रेसिडेंट फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर मेडिटेशन सही और इन्होंने बहुत मेरा सही ध्यान रखा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई वेकेशन पर आ रहा हूँ। एल कैपिटल का सीईओ बोलता है कि मेरे नादानी हरकतों की वजह से ये ऐसा हुआ है। गुड्डो प्रेसिडेंट बोलता है कि ये कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। लेकिन इस रिजल्ट से थोड़ा नाराज़गी है, लेकिन फिर भी मैं इतना भी पूरा प्लान नहीं था ये। अब ये कॉल कट कर देते हैं। सियोन बोलता है कि तुम दोनों तो ग्रैंडसन की तरह लगते हो। गुड्डो प्रेसिडेंट बोलता है कि वो मेरे बॉस हैं, कोई ग्रैंडसन नहीं है। सियोन बोलता है कि वो तुझे यहाँ पर छोड़ कर गया, तुझे कुछ हो गया तो। गुड्डो प्रेसिडेंट बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं टेंशन से डिसअपॉइंटमेंट हूँ। अब सीन कट होता है और हम पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे बियर और बॉडीगार्ड लड़ाई लड़ते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि इसे डिसीजन योंग नहीं लेता, अगर वो यहाँ होता तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं बन सकते, तुम्हारे अनुसार सब कुछ मरने से सही हो जाएगा। बॉडीगार्ड कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे लोगों में मारकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की थ्योरी कितनी सच है। ये कहकर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। बॉडीगार्ड यीशु का कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। यीशु नीचे गिरते हुए उसको एक किक देता है, जिससे बॉडीगार्ड दूर जाकर पड़ता है। अब यीशु उसके ऊपर बैठकर मुक्के पर मुक्के बरसा रहा होता है और कहता है इस गैंग से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड फाइट में हार जाता है। सियोन और गुड्डो प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। सियोन को कॉल आता है, सियोन चलने लगता है और गुड्डो प्रेसिडेंट से कहता है कि अपना वेकेशन एंजॉय करो, हम बाद में मिलते हैं। गुड्डो प्रेसिडेंट बोलता है तो मेरे साथ यहाँ पर नज़र नहीं रख रहे हो। सियोन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। अब यीशु और सियोन को दिखाया जाता है। यीशु बोलता है कि अब हमें हमारे तरीके से काम करना होगा, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और बहुत ही स्किल लोगों को साथ लेकर एक वीक में जनरल असेंबली को ख़त्म कर देंगे। सीन कट होता है 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉडीगार्ड एंड योंग को दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड योंग से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। योंग बोलता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के अलावा और क्या करते हैं, मैं भी खाना खाने के लिए आया हूँ। अब तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करोगे तभी ये जगह इतना खास नहीं काम नहीं कर रही है। अब योंग को खून में नया हुआ दिखाया जाता है। उस टाइम योंग ओयामा गुमी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसे स्मोकिंग कस्टमर को यहाँ आने दूंगा। योंग बोलता है ये मेरी बेड हैबिट है, इसके लिए सॉरी। अब वह डेड बॉडीज़ को दिखाकर कहता है कि ये सभी ग्रुप कस्टमर में आए हैं। बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। अब वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि ये रूमर सही है, उन बॉयज़ को देखो क्या हालत कर दी है, पक्का ये तुम हा जुनविंग हो। अब हमें बताया जाता है कि बॉडीगार्ड का नाम हा जिनवुंग होता है। अब हमसे बॉडीगार्ड को जो वुंग कहेंगे। वो आदमी बोलता है तुम तो येले के साथ काम करते हो ना, तुम्हें डर है कि तुम भी अपने बॉस की तरह मर जाओगे। उस आदमी का नाम ली ह्यूंग होता है, जो हुक लोन्स का मैनेजर होता है। अब हम इसको वुंग बोलकर बताएंगे। अब ह्यूंग बोलता है कि तुम जैसे ठग्स को ये रेस्टोरेंट में आने के लिए मना है, मैं तो रेगुलर कस्टमर इसलिए आ सकता हूँ। ह्यूंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या स्टूपिड हो, ज़रा तुम्हें देखो, तुम ही हो ना जो मेरे बॉयज़ को मारा।
तुम क्या स्टूपिड हो जो फुकलोन से गालियाँ लिया? तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हें कहीं सेल कर दूंगा ही। योंग जापानीज में बोलता है। ह्यूंग बोलता है क्या बोल रहे हो? अब योंग ह्यूंग का हाथ पकड़कर उसकी अंगुलियां काट देता है। बोलता है क्या तुम एक ही हाथ को यूज़ करते हो? अब ह्यूंग चिल्लाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। हम ग्यूरैंग के बंदे हैं, अगर तुम्हारा पता चल जाएगा तो तुम्हारा खेल खत्म। अब योंग बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है? हम टेसन और किसी को भी बुला लो, हम उनसे डरते नहीं हैं। ह्यूंग के साथी उसको हॉस्पिटल को ले जाने के लिए ले जाते हैं। ह्यूंग बोलता है कि तुम उसे ऐसे जाने दो कि तुम्हें क्या मिलेगा ज्यूरोंग से पंगा लेकर। ह्यूंग बोलता है देखो अपने पास तुम भी यही करते हो, चारों तरफ तो डस्ट है, किसी भी को बिलीव नहीं होगा तुम यहाँ बिजनेस कर रहे हो, तुम अपने आप को शरीफ समझते हो। बॉडीगार्ड ह्यूंग बोलता है तुझे सच में नहीं पता तुम किस तरह के एनिमे बना रहे हो। ह्यूंग बोलता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम टेसन है। ह्यूंग बॉडीगार्ड को ज्वाइन होने के लिए बोलता है। बॉडीगार्ड ह्यूंग बोलता है कि ठीक है तुम पहले अपने बाल को बांध लो। अब बॉडीगार्ड उसे हेयर रबर देता है और कहता है, और ह्यूंग कहता है थैंक यू, लेकिन तुझे पहले अपना खाना बनाना बंद करना होगा, वरना ये खाना खाकर कोई ना कोई मर जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड ह्यूंग ये बातें सोच रहा होता है। सीन कट होता है और ह्यूंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है और कहता है कि मैं इस हाथ को अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। 4 साल हो गए, अभी तक ये पेन मुझे याद है। ह्यूंग सभी अपने बॉयज़ को बोलता है कि टेसन अभी वीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हटने के बाद अब हमें उन्हें हरा सकते हैं। ह्यूंग के पास टोटल 50 मेंबर होते हैं। अब ह्यूंग के अड्डे पर कोई गेट खटखटाता है और सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है। अचानक से गेट खोलकर वहाँ एक बंदे की एंट्री होती है जो एक किक देकर एक बंदे को नॉक कर देता है। अब उसे देखकर सब डर जाते हैं। अब उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम बोरिस होता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोरिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और उसका एक टीम मेंबर बोलता है कि तुम्हें ये किसने किया? आखिर किसके पास इतनी हिम्मत है जो वॉल पर ये निशान बना दे? बोरिस उस निशान को देखकर कुछ नहीं बोलता। अब शियोन को दिखाया जाता है जो यीशु से कहता है कि तुम उपजाऊ की बात करें, और जिसे बोरिस भी कहते हैं शायद वो रसिया से वापस आ गया। अब यीशु बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर छुप कर रह रहा है, अभी तक गद्दार को नहीं पकड़ा, इस कारण वो भी नहीं जाएगा। यीशु बोरिस के पास जाता है और बोरिस उस पर हमला कर देता है, लेकिन यीशु उसको बचते हुए एक पेन ड्राइव दिखाता है। अब बोरिस शांत हो जाता है। अब उसके सिर पर एक डेविल का टैटू दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हिंग को दिखाया जाता है और कहता है ये कौन है जो हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है। अब सभी मेंबर्स को उसे मारने के लिए आगे भेजता है, लेकिन बोरिस गन निकाल कर उनके सिर पर रख देता है, जिससे सभी डर जाते हैं और उस बंदे को एक ही गोली में मार देता है। अब दूसरा बंदा चाकू निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वो हंसकर बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। अब उसको एक ही किक में उसे मार देता है। इतने देर में हिंग्स के सारे मेंबर उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। अब बोरिस एक बंदे के हाथ पर काट देता है और उसे नीचे पटक कर चाकू रख देता है। ये सब देखकर हिंग्स डर जाता है। अब बोरिस बोलता है कि हर किसी के अंदर डीमन होता है जो अपनी वीकनेस छुपाता है, क्या तुम्हारे अंदर भी डीमन है? शियोन भागकर आता है और कहता है रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, तुमने अच्छा काम किया। अब हिंग्स बोलता है तुम लोग कौन हो, तुमको किसने बेचा? क्या तुम्हें नहीं पता हम गोरिंग से है? अब शियोन फोन पर बात करता है और यीशु से कहते हैं डायरेक्टर गोरन कैपिटल अब हमारे कब्जे में है। अब हिंग्स बोलता है कि ये तो इंटरनेशनल माफिया भी नहीं है, फिर भी यहाँ रसिया क्या कर रहा है? अब शियोन यीशु को बोलता है कि ये कितना अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। फिर शियोन यीशु से बोलता है कि आप आयरन विचल पर विश्वास करते हो, मतलब उसके अगेंस्ट हो। मुझे उसके स्किल्स पर विश्वास है, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। यीशु बोलता है कि उसके स्किल तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। तभी यीशु के पीछे के ऊपर हमला कर देते हैं और वो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? तुम साउथ के साइड से तो नहीं हो, क्या तुझे हायर रूप्स ने भेजा है? अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम रिम होता है, जो 17 साल का होता है। इसका कोड नेम स्टील विजल होता है और ये एनएस का मेन टारगेट होता है। अभी हाल फिलहाल में छुपने के लिए इधर उधर भाग रहा है। अब यीशु उससे फाइट करते हुए सोचता है कि इसके स्किल तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। अब ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा।